आज की कहानी पवित्र पुस्तक बाइबल के बारे में है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर ने 6 दिन तक सृष्टि में पानी, बादल, पेड़ पौधे, इंसान और प्राणियों को बनाया और 7वें दिन उन्होंने आराम किया, जो पवित्र दिन था। आज हम दूसरा भाग आदम और ईव देखेंगे, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आदम और ईव पहले दो इंसान थे जो अस्तित्व में थे। वे ही थे जिन्होंने पहला पाप किया था और वे ही समस्त मानव जाति के पिता और माता हैं। दुनिया बनाने के बाद भगवान ने पहले लोगों को बनाने का फैसला किया। उन्होंने आदम नाम का एक आदमी और ईव नाम की एक औरत बनाई। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन फूंक दिया। फिर जब आदम सो रहा था तब उन्होंने आदम की एक पसली से ईव बनाई। परमेश्वर ने आदम और ईव को एक सुंदर बगीचे में रखा, जिसे अदन का बगीचा कहा जाता है। बगीचा अद्भुत चीजों से भरा हुआ था, स्वादिष्ट फलों वाले पेड़, रंग बिरंगे फूल और सभी प्रकार के जानवर। आदम और ईव के पास वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था और वे बहुत खुश थे। भगवान ने उन्हें एक सरल नियम दिया। उन्होंने कहा, तुम बगीचे में एक पेड़ को छोड़कर किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो, अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना। यदि तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो निश्चित रूप से मर जाओगे। आदम और ईव ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और बगीचे में अपने जीवन का आनंद लिया। वे जानवरों और पौधों की देखभाल करते थे और शांति और आनंद से रहते थे। हर शाम भगवान आते और उनके साथ बगीचे में टहलते, उनसे बात करते और उन्हें पढ़ाते। एक दिन एक डरपोक सांप ईव के पास आया। सांप बहुत चालाक था और ईव को धोखा देना चाहता था। इसने उससे पूछा, क्या भगवान ने सच में कहा था कि तुम्हें बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए? ईव ने उत्तर दिया, हम पेड़ों का फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। सांप ने झूठ बोला, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानते हैं कि जब तुम उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ईव ने पेड़ की ओर देखा। फल बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और वह बुद्धिमान बनना चाहती थी, इसलिए उसने एक फल लिया और खा लिया। उसने उसमें से कुछ आदम को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। भगवान जानते थे कि क्या हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया है जिसका फल मैंने तुम्हें ना खाने की आज्ञा दी थी? आदम ने कहा, जिस स्त्री को आपने मेरे यहाँ ठहराया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने ईव से पूछा, तूने यह क्या किया है? ईव ने कहा, सांप ने मुझे उकसाया और मैंने खा लिया। भगवान बहुत दुखी हुए। उन्होंने सर्प से कहा, क्योंकि तुमने ऐसा किया है तुम सभी जानवरों के ऊपर शापित हो जाओगे। तुम अपने पेट के बल रेंगोगे और जीवन भर धूल खाओगे। आदम और ईव से भगवान ने कहा, क्योंकि तुमने मेरा कहा नहीं माना, तुम्हारे लिए जीवन अब कठिन होगा। तुम्हें जमीन से भोजन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और एक दिन तुम मर जाओगे और मिट्टी में मिल जाओगे। भगवान ने बगीचे के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों और एक जलती हुई तलवार को तैनात किया, ताकि वे वापस लौटकर जीवन के वृक्ष का फल न खा सकें। भले ही आदम और ईव को बगीचा छोड़ना पड़ा, फिर भी भगवान उनसे प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। तो यह कहानी हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के महत्व और हमारी पसंद के परिणामों के बारे में सिखाती है।